Good morning, student. Today I am going to discuss about topic method of data collection. तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोगों ने देखा था पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, उसके साथ साथ डाटा का जो कलेक्शन होता है वो कैसे होता है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल होता है, और उसके साथ साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू के द्वारा भी होता है। लेकिन हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें डाटा का कलेक्शन किससे था, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू से था, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू से था। ये दोनों टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थर्ड था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज आर करस्पॉन्डेंट, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ साथ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल के बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये दो टॉपिक को हम लोग लेकर इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज आर करस्पॉन्डेंट। इसमें आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, करस्पॉन्डेंट। तो ये करस्पॉन्डेंस जो वर्ड है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही वो लोकल एरिया पे करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करके की जा रही। तो इसको आप डिफिनीशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन्स आर करस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। ये लोग अपने हिसाब से डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेटर को देते हैं। ये जनरली कहाँ होता है, जब न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सब के सब जब डाटा इनको जरूरत होती है तो ये लोकल लेवल पे लोगों को अपॉइंट करते हैं, जो लोकल पीपल डाटा अपने हिसाब से कलेक्ट करके इन तक पहुंचाते हैं। तो इसकी सुटेबिलिटी क्या है, इट इज सुटेबल पर्टिकुलर व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। ऐसी जगह पर, जैसे आपको पता ही न्यूज़पेपर में रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, डेली इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रिंट मीडिया को डेली इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसी जगह पे इसकी जरूरत होती है। दूसरा, द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। अगर एरिया बहुत लार्ज है तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सारी चीजें मैगजीन, इनका एरिया हमेशा बहुत बड़ा होता है। तो इस हर जगह पर वो अपने परमानेंट एम्प्लॉय न रखकर वहां के लोकल पीपल्स को रखते हैं, जिससे उनको सुटेबिलिटी होती है, आसानी से वो डाटा को कलेक्ट कर पाते हैं। द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन, रेडियो, टीवी, ये सब के सब इसका यूज करते हैं डाटा का। अब वही डाटा हमारे सामने ये आते हैं। बस इस डाटा कलेक्शन में क्या होता है, अ वेरी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऐसे उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि डाटा बहुत एक्यूरेट होने चाहिए और वो होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर उस लेवल पे हमें एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलती है। फिर इसके करस्पॉन्डेंट से द्वारा जो यानी लोकल सोर्सेस के द्वारा जो कलेक्शन ऑफ डाटा होते हैं उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं। मेरिट, इसकी 3 मेरिट्स होती हैं। सबसे पहली तो मेरिट से इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि लोकल पीपल होता है, उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेंसेस यानी कि कभी भी नहीं करने पड़ते। लेस एक्सपेंसिव होता है, इन टर्म ऑफ टाइम भी कम लगता है, मनी भी, एफर्ट लेवल भी कम होता है, क्योंकि लोकल पीपल आसानी से वो डाटा कलेक्ट कर पाता है। वाइड कवरेज होता है, कवर, क्योंकि हर जगह पर जब हम रख देंगे पीपल्स को तो एरिया इसका इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा होता है, तो उसको आसानी से कवर किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग होते हैं, आसानी से इसको कवर करते हैं। कंटिन्यूटी इसलिए बनी रहती है कि करस्पॉन्डेंट कीप आप सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इंफॉर्मेशन, लगातार वो इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है, क्योंकि उसकी करस्पॉन्डेंट ऐसा नहीं होता कि परमानेंट एम्प्लॉय होता है, उसके साथ वो अदर वर्क भी करता है और ये इंफॉर्मेशन भी उनको भेजने का काम करता है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। फिर इसकी डीमेरिट्स भी हैं बहुत सारी। एक लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी की होती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, आपके आसपास कोई भी अगर घटना हो जाए और अगले दिन वो न्यूज़पेपर में निकलती है, तो वो जिस तरह से वो आप जानते होंगे कि इस तरह नहीं, इसका ये रीजन था, इस तरह हुआ, उसका जस्ट उल्टा और डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देखने मिलती है। आप कई बार अगर वो उसके बारे में ढंग से जान रहे हैं तो आपको खुद लगने लगता है कि ये ऐसी तो कोई बात नहीं, ये कैसा निकाल दिया है। कि पर्सनल बायस बहुत होता है, क्योंकि लोकल पीपल जो होते हैं कोई एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, तो उनके अपने पर्सनल बायस होते हैं और उसी के बेस से वो इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं, उसी के बेस से वो निकालते हैं। फिर लेस एक्यूरेट भी होता है, एक्यूरेसी में भी इसमें डाउट होता है, क्योंकि उतना एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि डाटा ये ज्यादातर फर्स्ट हैंड डाटा नहीं ना होकर ये सेकेंड हैंड डाटा होते हैं।
क्योंकि विटनेस से कलेक्ट किए जाते हैं, तमाम लोगों से उससे पूछ करके ये जैसा उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वैसे ही डाटा, क्योंकि रेगुलर बेसिस में सप्लाई करने हैं तो लगातार करते रहते हैं। डिले इन कलेक्शन में होता है क्योंकि उनको वो इन्फॉर्मेशन लेना, उसके बारे में जानना, किस तरह से हुआ, क्या घटना हुई, क्या उसके क्रॉस थे, किस तरह से वो घटना, उसका रिलेशन किसके साथ था, ये सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ते हैं, फिर उसके बाद वो स्टोरी में क्रिएट की जाती है। तो डिले होता है कलेक्शन में इसमें। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट था, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, इसके द्वारा भी इसको किया जाता है। क्वेश्चनायर क्या होता है? इट इज लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट आर आंसर्ड बाय द इन्फॉर्मेंट देमसेल्फ, जिसको इन्फॉर्मेंट खुद आंसर देता है, इसको हम लोग क्वेश्चनायर कहते हैं। जो इन्यूमरेटर होता है इज दैट पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डाटा, ये इन्यूमरेटर्स होते हैं जो डाटा को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है उसके साथ लग जाते हैं, उसका सीक्वेंसिंग कराना, उसका कलेक्शन कराना, उसको एक एक चीज की इंफॉर्मेशन सही प्लेस तक उसको ले जाना। तो इन्यूमरेटर इज गिविंग ट्रेनिंग टू फिल द शेड्यूल एंड पुट द क्वेश्चनायर इंटेलिजेंटली टू इन्फॉर्मेंट फॉर ऑब्टेनिंग द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जिससे उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके, और उसके लिए उनको ट्रेन भी करते हैं। और इस तरह से ये शेड्यूलिंग हो जाती है और उनको पूरा कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाता है। तो शेड्यूल क्या होता है? द क्वेश्चनायर व्हेन इट इज फिल्ड बाय द एनुमरेटर देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस टू द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट के द्वारा जो क्वेश्चंस होते हैं, फिल किए गए होते हैं, उनको जब वो एक कलेक्शंस करता है एक जगह पर लाकर उनको पूरी तरह सिस्टमेटिक अरेंज करता है, तो क्वेश्चनायर ऑटोमेटिकली बिकम शेड्यूल। क्योंकि ये आप कंप्यूटर में लेकर आइए डाटा, आपने भर दिया इसको इतने मार्क्स मिले इतने, आज अपने आप उसमें डाटा, उसमें बार डायग्राम, शेड्यूल सब में वो बन करके आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये शेड्यूलिंग करना, ये शेड्यूल का काम होता है। और देयर आर टू वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर के बेस से टू टाइप्स होते हैं, एक को मेलिंग मेथड कहते हैं और दूसरे को एनुमरेटर मेथड कहते हैं। मेलिंग मेथड अपने आप आपको पता है कि जब मेल करके उसको मंगाया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, क्योंकि क्वेश्चनायर मेल के साथ में भेज दिया गया। चाहे वो मेल, आज तो ईमेल यूज होता है, नहीं कुरियर सर्विसेज का यूज होता था, पोस्टल सर्विसेज का यूज होता था, और उसके साथ एक क्वेश्चनायर भेज दिया जाता था। क्वेश्चनायर चला जाता था, वहां से उसके सारे आंसर फिल करके, उससे इन्वेस्टिगेटर हमेशा प्रॉमिस करता था कि ये हमेशा क्या रहेगा, पूरी तरह से सीक्रेट रहेगा, इसमें किसी तरह से इसकी सीक्रेसी लीक नहीं होगी। तो ये आ जाता था। इन्यूमरेटर जो मेथड होता था, तो इसमें इन्यूमरेटर होता था, ये लोग वो पर्सन्स होते जो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करते थे। इनको इंफॉर्मेशन भेज दी जाती थी, क्वेश्चनायर भेज दिया जाता था, ये जाके सारे डाटा कलेक्ट करते थे और फिर लेकर के आते थे। तो ये मेथड का यूज करके इस तरह से इसको कलेक्शन ऑफ डाटा भी होता था। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके असाइनमेंट है जिसको आपको करना है। 2 क्वेश्चंस है। व्हाट इज मीन्ड बाय क्वेश्चनायर, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, डिफाइन इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।